हेलो गाइस। सो आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है डेमोक्रेसी। सो लेट्स बिगिन टॉपिक। तो फर्स्टली जो डेमोक्रेसी टर्म है ना, वो दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज़ डेमोस एंड क्रेटीन। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटीन का मतलब होता है रूल। इट मीन्स रूल बाय पीपल। तो डेमोक्रेसी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी मीन्स सिटीजन्स कैन चूज देयर ओन रूलर्स। डेमोक्रेसी एक ऐसे तरीके की गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं ना, उनको हम लोग खुद सिलेक्ट करते हैं। हम लोग खुद कैसे सिलेक्ट करते हैं? उनको वोट देके, उनको इलेक्ट करके, ठीक है। अब अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, कि डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है, ठीक है। सो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। दैट इज, फर्स्ट आ जाएगा लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लीडर्स डेमोक्रेसी में ना बार बार चेंज होते रहते हैं, तो ये टाइम ना बेसिकली डेमोक्रेसी में थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो पॉलिसीज पिछले वाले लीडर ने बनाई होती है, नया वाला लीडर उनमें से कुछ रखता है, कुछ को रहने देता है। सो इट लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। Second point, that is, so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delay. अब देखते होंगे अक्सर न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में आता रहता है कि पार्लियामेंट में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बट वो डिस्कशन कंसल्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जगह के, मतलब सब जगह के लीडर्स बड़े बड़े टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। कभी कभी जो डिसीजन एक साल में लिया जा सकता है ना, उस डिसीजन को लेने में 5 साल लग जाते हैं या 10 साल भी लग जाते हैं। तो डिसीजन में डिले आने की टेंडेंसी डेमोक्रेसी में हमेशा बनी रहती है। सो थर्ड आ जाएगा पॉइंट, दैट इज डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन, कि डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या सोशल प्रॉब्लम हो तो हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी को ले आओ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसा होता ना तो आप अपनी कंट्री में देख लो। हम लोग जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बट स्टिल हमारी कंट्री में क्या इकोनॉमिक बैरियर नहीं है, ठीक है। गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं है ना। हमारी कंट्री में गरीब क्या बिल्कुल मिट चुके हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि पॉवर्टी रेट यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन होती तो हमारी कंट्री में गरीबी कब की मिट चुकी होती, राइट। कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी के लिए हैं, आप लोग इसको एडवांटेजेस भी पढ़ सकते हो, मेरिट्स भी पढ़ सकते हो, आप लोग इसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट आ जाएगा कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि डिले बहुत हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। डिसीजन आने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जगह से डिस्कस एंड कंसल्ट करना पड़ता है। तो डिले बहुत हो जाता है ना, इतने सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, डिस्कशन करनी पड़ती है ना, तो डिसीजन आने में बहुत टाइम लग जाता है। बट जो डिसीजन आता है ना, उसमें सबकी राय होती है, और जो डिसीजन आता है ना, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, और उस डिसीजन के गलत होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। फर्स्टली, डिग्निटी का क्या मतलब हो गया? सीरियस बिहेवियर दैट मेक्स अदर पीपल रिस्पेक्ट यू, ठीक है। सो डेमोक्रेसी सिटीजन की डिग्निटी को इन्हांस करता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि सबको वोटिंग राइट्स मिले, ठीक है। डेमोक्रेसी में जो हर सिटीजन है ना, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिले हैं, है ना। डेमोक्रेसी में हर इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है, यही डेमोक्रेसी का मेन मोटिव है। थर्ड पॉइंट, दैट इज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें अकाउंटेबल की थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, वी की जगह सी आएगा। सो मोर अकाउंटेबल मतलब मोर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब आप बताओ, रिस्पॉन्सिबल है ना हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि अब देखो लोगों को कोई ज़रूरत पड़ती है
तो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है उसके लिए, है ना, तो ये मोर अकाउंटेबल है, मतलब मोर रिस्पॉन्सिबल है ना, रिस्पॉन्ड करती है लोगों की ज़रूरत पे, है ना। सो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन विच एवरी सिटीजन वोट्स ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, और इस और इनडायरेक्ट में आ जाएगा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें बताया गया है कि लोग क्या करते हैं कि लोग वोट करके, मतलब खुद ही, इसमें कोई मिडिल पर्सन नहीं है, बट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप लोगों को मिडिल पर्सन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिख रहा है ना। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग वोट करके रूल्स लॉज बनाएंगे, इसमें कोई मिडिल पर्सन नहीं रहेगा, और इसकी एग्जांपल होगी स्विट्ज़रलैंड। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि लोगों ने वोट किया, ठीक है, वोट करके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, आगे से उनके बिहाफ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की एग्जांपल में आ जाएगा हमारा इंडिया, यूएसए एंड इंग्लैंड। सो नेक्स्ट आ जाएगा, कंक्लूजन पे आएंगे हम लोग। तो कंक्लूजन में क्या आएगा कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, इसमें ऑल में भी ट्रिपल आ गया, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा पहले बताया, तो वहाँ से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कि इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी सिटीजन्स हैव द राइट एंड पार्टिसिपेट इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एक्सप्रेस द ओपिनियन। देखो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है कि सिटीजन्स के पास राइट होता है, ठीक है, हर चीज़ का, और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, और वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, ये राइट उनके पास होता है डेमोक्रेसी की वजह से। डेमोक्रेसी अलाउज एवरी इंडिविजुअल टू स्पीक, क्रिटिसाइज एंड डिसएग्री विद अदर्स। डेमोक्रेसी हर एक इंडिविजुअल को अलाउ करती है कि वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बात कर सकता है, वो किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज कर सकता है, वो किसी भी चीज़ में डिसएग्री कर सकता है। इसकी एग्जांपल आ जाएगी कि आप लोग कभी कभी देखते होंगे, न्यूज़ में आता होगा ना कि लोगों ने भूख हड़ताल कर ली, या और भी कुछ, मतलब उन्होंने कुछ नारा मतलब लगाने शुरू कर देते हैं। कि क्यों करते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों को कोई रूल अच्छा नहीं लगा होगा जो गवर्नमेंट ने बनाया है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास राइट होता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। इट ऑफर बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन, उनके पास एक गुड डिसीजन लेने का बेटर चांस होता है। सो थैंक यू